ये जो जहरीली राजनीति हो रही है, जिसे ये लोग देश को जंग का मैदान बनाना चाहते हैं, जिसका सबसे पहला बड़ा उदाहरण अयोध्या में देखा गया था, फिर गोधरा से लेके ताइश में तमाम अलग अलग जगहों पर इन्होंने दंगों का नंगा नाच कराया है कि जो एसपी थे, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और हेमंत बिस्वा शर्मा के जो भाई, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लीड किया, उनको जेल में डाला जाना चाहिए। ये है जिसमें किसी ने भी पुलिस ये मतलब सब मिल के वहाँ का जो एमएलए है, एमएलए तक ने आके उनके फैमिली से आके मुझे कह रहे हैं आप लोग यहाँ से खाली क्यों नहीं कर देते, आपके बाप का है क्या यहाँ पे जो आप लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या आप लोग यहाँ दिल्ली में सुरक्षित है? कहाँ से सुरक्षित है? बोलता है मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी का घर ही नहीं रहेगा रहने के लिए तो बचाएंगे कहाँ से बेटी को? रात में गांजा पी के लड़के सब घुस जाते, लड़की को उठा कर ले जाते, बताने पे पुलिस वाला बोलता है कि तुम लोग वहाँ से खाली करके क्यों नहीं चली जाती हो? तो इनकी ये जो दंगाई सरकार इस देश पे राज कर रही है इस समय, और असम में भी जिसकी सत्ता है, वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग क्यों तमाम जो उनके हमले होते हैं वो सबसे पिछड़े, सबसे कमजोर वर्गों पर होते हैं, और उसमें भी चुनकर हमले किए जाते हैं। इनकी जो बांटने की राजनीति है, इनकी जो लड़ाने की राजनीति है, इनकी जो जहर फैलाने की राजनीति है, उस राजनीति से हमें क्या खतरे हैं ये सब आप जानते हैं। लेकिन उस राजनीति से लड़ने का जो तरीका है, उस राजनीति को आगे बढ़ने से रोकने का जो तरीका है, उस बारे में हमें समझना होगा कि जो तमाम देश भर में अलग अलग तबकों की आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों को एक साथ लाकर ये जो जहरीली राजनीति हो रही है, जिसे ये लोग देश को जंग का मैदान बनाना चाहते हैं। उत्तर पूर्व को पहले ही जंग का मैदान तमाम सरकारों ने बना रखा है। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जहर अटल बिहारी वाजपेयी की से लेकर उसके बाद तमाम भाजपा के अलग अलग जो संगी दल है उन्होंने वहाँ फैलाया है, और उस जहर की वजह से आज वहाँ ऐसी हालत हो गई है कि ये लोग जो गोधरा में करना चाहते हैं, वो लोग हर जगह जो करना चाहते थे वो वहाँ भी अपना एजेंडा लेकर जा रहे हैं। साथियों, इन लोगों को रोकने के लिए, इन लोगों को आगे बढ़ने से चुनौती देने के लिए हमें समझना होगा कि इनकी ताकत जो है वो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी से आती है। ये जिस मशीनरी से आती है वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि हम लोग सिर्फ उसका रिएक्शन कर पाते हैं। वहां से हमला होता है तब हम उस हमले के जवाब में ऐसी सभाएं करते हैं, कोई आंदोलन छेड़ते हैं, पर हम कभी भी एक ऑल्टरनेटिव वहां पे देने उनसे पहले नहीं दे पाते। उसका कारण ये है कि जो तमाम जनतांत्रिक पूरे सिटीजन मूवमेंट पूरे देश में चल रहे हैं, उसे ये लोग अलग अलग मुद्दों पर उलझा के रखते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सीए, कभी तमाम अलग अलग, अभी किसानों का मुद्दा चल रहा है, ये लोग एक मुद्दा लाकर कभी दूसरा मुद्दा ले आते हैं, और इस पूरे खेल में हम लोग उलझते रह जाते हैं। ये समय अब आ गया है कि हम जो देश की जनतांत्रिक आंदोलन है, जो इस देश का प्रगतिशील आंदोलन है, वो तय करे कि हमारी दिशा आगे क्या होगी। इन लोगों को ये लोग चाहते हैं कि मजदूर, जो देश के मजदूर, महिलाएं, दलित, दबे कुचले लोग हैं, वो अपने अधिकार की बात ना कर सके। ये लोग चाहते हैं कि जो देश का सबसे कमजोर तबका है वो अपनी बात ना बोल सके। इसी वजह से ये लोग तमाम अलग अलग इन मुद्दों को लाते रहते हैं, अलग अलग मुद्दों पर देश को भटकाते रहते हैं। और जो बांटने की राजनीति है, जिसे इन्होंने अभी बांटने की राजनीति जो इनकी सालों से चल रही है, दशकों से चल रही है, जिसका सबसे पहला बड़ा उदाहरण अयोध्या में देखा गया था, फिर गोधरा से लेके ताइश में तमाम अलग अलग जगहों पर इन्होंने दंगों का नंगा नाच कराया है। उस राजनीति का मूलभूत कारण है कि जो देश का जनतांत्रिक आंदोलन है, वो देश के नौजवानों के, महिलाओं के, दलितों, आदिवासियों के जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर बात ना कर सके। जो परसों हुआ, जिस घटना में इंसानियत को शर्मसार किया कि एक आदमी जिसे पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारी गई, उसके बाद उसकी लाश के ऊपर कूदकर लाश को बेसिकली जिसे बॉडी म्यूटिलेशन कहा जाता है, उसी की एक कोशिश की गई वहां पर। और जो पुलिस का रोल था,
जो वहां की सरकार का रोल था, वहां सिर्फ एसपी का इस्तीफा मांगना एक सबसे पहला कदम बिल्कुल है, लेकिन ये वो समय आ चुका है कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो ये मान लें कि अब उन्होंने अपना सीएम होने का दर्जा खो चुका है। जो मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत की गई, उस हरकत ने हेमंत बिस्वास को अपने आप को मुख्यमंत्री कहने का खो दिया है और उसके बाद उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद वहां के पुलिस के जो एसपी थे, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और हेमंत बिस्वा शर्मा के जो भाई जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लीड किया, उनको जेल में डाला जाना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा को खुद जेल में होना चाहिए और इसके साथ साथ वहां पर जिन लोगों की हत्याएं हुई, जिन लोगों को वहां पे मारा गया, उनको एक अच्छा मुआवजा, उनके परिवार को नौकरी, उनके बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। हम एसएफआई की तरफ से मांग करते हैं कि ये जितनी मांगे हम लोगों ने अभी रखी है, इस्तीफे और मुआवजा, ये तुरंत वहां किया जाए और करो, रिजाइन करो। साथियों, हमने देखा पिछले दिनों दिल्ली के अंदर भी दर्जनों झुग्गियों को तोड़ा गया और उस झुग्गी को तोड़ने के खिलाफ दिल्ली के अंदर भी प्रतिवाद संगठित हुआ। उसी के बीच झुग्गी अधिकार मंच यहाँ बना, दिल्ली झुग्गी अधिकार मंच। और हमने देखा पिछले दिनों जामिया बाटला हाउस में झुग्गी जो वहाँ भी जबरदस्त तरीके से तोड़ा गया और अभी भी वहाँ रहने के लिए, वहाँ जो स्थायी लोग हैं उनके लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। वहीं से वहाँ की नागरिक और झुग्गी अधिकार मंच की जो संचालिका हैं अख्तरी जी, वो आएंगी और अपनी बात रखेंगी। मैं बटला हाउस से आई हूँ, झुग्गी मंच से। मतलब हम लोग का भी बिना बताए झुग्गी तोड़ दिया गया, घर से बेघर कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे हैं जिसमें किसी ने भी, पुलिस ये मतलब सब मिल के, वहाँ का जो एमएलए है, एमएलए तक ने आके उनके फैमिली से आके मुझे कह रहे हैं आप लोग यहाँ से खाली क्यों नहीं कर देते, आपके बाप का है क्या यहाँ पे जो आप लोग यहाँ रह रहे हैं। तो हम लोग ने यहाँ से सवाल किया कि जिस वक्त वोट लेने आते उस समय तो आप नहीं बोलते हैं कि यह मेरे बाप का है, उस समय अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र सब बना के देते हैं। अभी भी इस बार हम लोग का 4 बार झुग्गी तोड़ दिया गया है, 4 बार, फिर भी हम लोग उसी जगह पे रह रहे हैं। क्या गरीब होना एक ये है, मुस्लिम होने के कारण उसके बगल में बिल्डिंग खड़े, उस बिल्डिंग को छुआ तक भी नहीं उसने, और हम लोग का झुग्गी 4 बार तोड़ के चले गए हैं। हम लोग कितने परेशानी के साथ वहाँ पे रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इधर देख सकते जो ये सब बच्चे हैं, इन बच्चे को जो मेरे साथ चोट लगा था, इन्हें, इस लड़की को अभी भी चोट का निशान बना हुआ है। इसको 25 तारीख को जो तोड़ा गया तो इसमें इन्हें चोट लगा। बुजुर्ग को है जो अंधे हैं उन्हें भी चोट लगा, भी वो नहीं आ पाए चोट के वजह से। फिर हम लोग इसी घटना से जो असम में हो रहा है, उस हाथ में हम लोग के साथ यहाँ इंडिया में हो रहा है। जो कहते हैं कि आप लोग यहाँ दिल्ली में सुरक्षित है, कहाँ से सुरक्षित है? बोलता है मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी का घर ही नहीं रहेगा रहने के लिए तो बचाएंगे कहाँ से बेटी को? जिस तरह हम लोग रोड पे रह रहे हैं अभी भी, 25 तारीख से अब तक दूसरे 25 तारीख आ गए, हम लोग रोड पे रह रहे हैं। अभी उसके बेघर है, कोई समस्या नहीं मिला हम लोग को। बिजली काट देता है, पानी नहीं देता है, हम लोग वहीं पे रह रहे। और जिसमें हम लोग काम पे जाते हैं, काम से हटा दिया गया कि आप लोग को कोरोना हो जाएगा, आप खाली जगह पे रह रहे हैं तो आप लोग का नहीं चलेगा। तो हम लोग का काम धंधा भी बैठा हुआ है, रोजी से सब कोई बैठे हुए। इसमें मासूम बच्चे सब है, लड़की जमान है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए? सरकार से हम लोग को गुजारिश है कि हम लोग कहाँ जाए। आपने तो बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आपने वादा किया था हम लोग से, फिर भी हम लोग का कोई सुनवाई नहीं दिया जा रहा है। अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं दे रहा। कल आसाम में जो हुआ उस घटना से तो आदमी का रूह कांप जाएगा। जिस हिसाब से आसाम में किया उस हिसाब से यहाँ दिल्ली बटला हाउस मार्केट में है, जो यहाँ सभी है, पुलिस है, थाना है, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं करता। रात में गांजा पी के लड़के सब घुस जाते, लड़की को उठा के ले जाते। बताने पे पुलिस वाला बोलता है कि तुम लोग वहाँ से खाली करके क्यों नहीं चली जाती हो? अपने सुरक्षित जगह पर करो, कहाँ से जाएंगे? जब आमदनी रहेगा, कमाई रहेगा तभी तो। काम भी छूट गया इस महामारी में, तो सब कोई घर पे बैठे हुए हैं हम लोग। इस घटना से जो कुछ साथी है हम लोग को जो साथ दे रहे, मदद कर रहे, उन्हें भी पुलिस वाले उठा के ले जाके थाने में बंद कर दिए।
बोले तुम लोग किसी के वजह से ज्यादा ही तुम लोग बन रही हो। अब हम लोग क्या करें बताइए, आप लोग भी जाके वहाँ देख सकते हैं। अगर आप लोग का ये है देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हम लोग के साथ, हम खुद 1.25 महीने के बच्चे को लेके घर से बेघर है, जो अभी भी यहाँ पोर्टेक्स में वो बच्चा आया हुआ है, बिल्कुल मासूम बच्चा है जो। धन्यवाद।